Hello everyone, as you all know, this is Niharika Tiwari. So guys, we're back with another video related to a series of food, nutrition and hygiene. So guys, जैसे कि आपको पता है इससे पहले वाले पार्ट्स में हमने थ्योरी का जो बेसिक था वो कवर किया है और आज फर्दर हम मूव करने वाले हैं इंपॉर्टेंट वन लाइनर के साथ, क्योंकि जो थ्योरी है उसमें मैं इंपॉर्टेंट हाईलाइटिंग पॉइंट आपको बता रही हूँ जो आपको कवर करना ज़रूरी है। और काफ़ी बच्चों के पेपर हो भी गए हैं, उनका जो भी रिस्पांस आया था वो भी अच्छा आया था कि उनको मतलब अभी तक 4 ही वीडियोस हुई थी, तो उनका उनका 4 वीडियो से भी उन्होंने यही बताया कि काफ़ी कुछ क्वेश्चंस फंसे थे। तो काफ़ी अच्छा रिस्पांस था उन लोग का। तो आप लोग भी इसको ज़रूर देख के जाइए, आपको भी ये ज़रूर हेल्प करेगा। ठीक है, तो आज हम इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस की तरफ मूव करने वाले हैं। ठीक है, कुछ इंपॉर्टेंट थ्योरी के साथ देखेंगे, इंपॉर्टेंट थ्योरी वन लाइनर के साथ कंप्लीट करेंगे और ये यहाँ से क्वेश्चन जरूर आएंगे, तो इसको आप जरूर अच्छे से देख के जाएंगे और अपनी कॉपी में पॉइंट्स को मेंशन कर लेंगे। ठीक है, मूव कर रहे हैं थ्योरी पोर्शन पे। सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। तो गाइस, जैसे देख पा रहे हैं आप, आज जो इम्पोर्टेंट टॉपिक के साथ हम मूव करने वाले हैं इंपॉर्टेंट वन लाइनर के साथ, वो है आपका रिलेटेड टू योर न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी डिजीजेस। ठीक है, और इससे पहले जो हम लोगों ने थ्योरी करी थी वहाँ पे हमने डेफिशिएंसी डिजीजेस कवर ज़रूर करी थी और इससे क्वेश्चंस भी काफ़ी आए, क्योंकि जो एमसीक्यू मैंने एनालाइज कर ली अब तक, आपको 75 करवाए थे, फिर 50 और कराए थे। तो उनसे ये तो क्लियर है कि इस पीडीएफ से ही क्वेश्चन जो है वो बन के आते हैं आपके। तो ये गवर्नमेंट पीडीएफ है, तो आप इसको टेलीग्राम से ले भी सकते हैं, वहाँ से मिल जाएगी आपको, वरना न्यूज़ की वेबसाइट से जाकर डाउनलोड कर लो। ठीक है, तो सबसे पहले प्रोटीन एनर्जी मल न्यूट्रिशन, जो से हम कहते हैं पैम। हो सकता है फुल फॉर्म ही पूछ ले कि पीईएम का फुल फॉर्म क्या है, तो प्रोटीन एनर्जी मल न्यूट्रिशन, क्योंकि न्यूट्रिशन हमने पढ़ा है इस टॉपिक को, तो न्यूट्रिशन की कमी से होने वाले डिजीजेज से भी क्वेश्चन बनता है। सो पैम इज वन ऑफ द मेजर न्यूट्रिशनल प्रॉब्लम इन अ कंट्री। हमारी कंट्री में जो प्रोटीन की कमी है उसके कारण बहुत सारे मल न्यूट्रिशन है। अब देखो, दो तरीके से हो सकता है, या तो एनर्जी और प्रोटीन दोनों की कमी है, या तो आपकी डाइट में प्रोटीन की ही सिर्फ कमी है। तो इन दोनों के बेसिस में दो आते हैं और उन दोनों से क्वेश्चंस आता है और दोनों बहुत ही क्लोज लगते हैं। तो हम देखने वाले हैं कैसे क्या है। जैसे कि देखो, पूरा प्रोसेस यहाँ पे समझाया गया है, क्योंकि अगर आपको प्रोसेस समझ में आएगा ना तो आपके लिए बहुत ईजी होगा समझना कि ये हो क्यों रहा है। ठीक है, सबसे पहले लो एनर्जी कार्बोहाइड्रेट फैट इंटेक। हमने इससे पहले वाली वीडियो में पढ़ा भी कि कार्बोहाइड्रेट जो है वो मेन सोर्स ऑफ एनर्जी होता है। ठीक है, उसके बाद फैट्स है। तो मान लो अगर आप कार्बोहाइड्रेट फैट्स कम ले रहे हो, तो कल भी हमने कवर किया था कि प्रोटीन फिर बॉडी यूटिलाइज करेगी एनर्जी के लिए, है ना। तो जैसे कि अगर आपने कार्बोहाइड्रेट फैट आप खाने में कम ले रहे हो, उससे आपकी एनर्जी, फिर उससे आपको एनर्जी कम मिली। अब बॉडी के तो बहुत सारे फंक्शंस होंगे ही होंगे, डाइजेशन होगा ही होगा, ऐसा तो नहीं है सारे फंक्शंस रुक जाएंगे। तो अब इनके लिए क्या है, एनर्जी की रिक्वायरमेंट है, बट आपने एज लो कार्ब फैट लिए तो आपकी बॉडी में एनर्जी की क्या हो गई है, कमी हो गई है। ठीक है, और इस कमी के कारण क्या हुआ, आपकी बॉडी में प्रोटीन जो था वो यूज करने लगी बॉडी एनर्जी प्रोड्यूस करने के लिए, क्योंकि कार्बोहाइड्रेट की कमी है। इसके कारण क्या हुआ, आपकी बॉडी में जो प्रोटीन की जरूरत थी कि वो बॉडी बिल्डिंग वाले काम में आए, उसके काम में तो वो नहीं आ पा रही, क्योंकि वो कमी में आ गया, डेफिशिएंसी हो गई, क्योंकि प्रोटीन अब एनर्जी वाला काम करने लग गई। तो इसकी वजह से हमारी बॉडी में क्या हुआ, प्रोटीन एनर्जी मल न्यूट्रिशन हो गया, मतलब कमी हो गया। उसकी वजह से हमें दो बीमारियां हो सकती है, एक है मरस्मस और दूसरी है क्वाशियोकर। ठीक है, ग्रोथ रिटार्डेशन एंड डिक्रीज इन अमाउंट ऑफ मसल आर सीन इन बोथ मॉरिशमस एज वेल एज क्वाशियोकर। मतलब क्वाशियोकर और मॉरिशमस दोनों में ही दो चीज देखने को मिलती है। एक तो पहले आपका मसल्स का जो काउंट है वो डिक्रीज हो जाता है, और ग्रोथ रिटार्डेशन मतलब ग्रोथ रुक जाती है। आपको पता है प्रोटीन बॉडी बिल्डिंग के लिए है, सेल्स के फॉर्मेशन में, इन सब में हेल्प कर रहा है। अब वही नहीं यूज हो रहा है, वो एनर्जी वाला फंक्शन कर रहा है, वो अपना मेन फंक्शन तो कर नहीं पा रहा है, क्योंकि उसमें इतना बचा ही नहीं है, जो बचा वहां जा रहा है। तो अब क्या हुआ कि बॉडी में जो भी ग्रोथ है आपकी वो तो रुक जाएगी। अब देखो, यहां से दो क्वेश्चन आएंगे और इस टेबल को स्क्रीनशॉट ले लो, कुछ भी ले लो, ले जरूर लो, क्योंकि आएगा जरूरी ये क्वेश्चन। एक है मरस्मस, एक है क्वाशियोकर। कॉजेस क्या है इन दोनों का, कॉजेस से क्वेश्चन आएगा कि मरस्मस जो है वो दो चीजों की वजह से, एनर्जी और प्रोटीन दोनों की डेफिशिएंसी जब बॉडी में होता है तब आपको होता है मरस्मस। ठीक है, तो ये याद रखना कि मॉरिशमस जो है वो दोनों की डेफिशिएंसी से हो रहा है, एनर्जी और प्रोटीन। और क्वाशियोकर सिर्फ प्रोटीन की कमी से होता है। तो आता है कि कौन सा सिर्फ प्रोटीन की ही कमी से होता है, और दोनों ऑप्शन दिए होंगे मॉरिशमस और क्वाशियोकर। आप सोच रहे हो कि मैंने तो पढ़ा था कि प्रोटीन की एनर्जी से दोनों वाला पढ़ा था, लेकिन अब मुझे याद नहीं आ रहा कि प्रोटीन की ही सिर्फ कमी से क्या होता है। तो याद रख के जाना, वो सिर्फ क्वाशियोकर होता है। और मॉरिशमस ट्रिक समझ लो, मरे हुए की तरह, मतलब एकदम मर चुका है इंसान। और दो मरता तब है जब बहुत चीजें कम हो जाए, प्रोटीन भी कम हो जाए, एनर्जी भी एकदम कम हो जाए।
तो फिर क्या हुआ, मरशमस हो गया। तो एक ट्रिक के साथ याद रख लेना कि मरशमस में एनर्जी प्रोटीन दोनों आएगा, क्वाशियोका में सिर्फ प्रोटीन की कमी के कारण ये होता है। किस एज ग्रुप में होता है, बिफोर 12 मंथ ऑफ एज, 12 महीने से पहले की एज, और ये यंग चिल्ड्रन जो 1 से 3 साल के बीच के हैं उनमें ये क्वाशियोकर देखने को मिलता है। साइन और सिम्टम कैसे पता चलेगा, है लूज एंड व्रिंकल स्किन ड्यू टू लॉस ऑफ फैट बीनीथ द स्किन, स्किन के नीचे फैट नहीं होता, खत्म हो जाता है, लूज हो जाता है, इसलिए आपकी जो स्किन है वो क्या हो जाती है, व्रिंकल्ड हो जाती है, बूढ़े लोग की तरह। और क्वाशियोकर का साइन और सिम्टम क्या है, ओडेमा स्वेलिंग ड्यू टू वाटर, सूज जाता है पानी की वजह से, अक्यूमुलेशन इन द बॉडी स्पेशली ऑन फेस आर्म्स और लेग, और पानी जो है वो आपकी बॉडी में जो कि स्पेशली फेस आर्म लंबे सब खट्टा हो जाता है, इसी वजह से जब मतलब वाटर खट्टा हो तो सूज जाती है पूरी बॉडी, पेट एकदम बेली एकदम निकल जाता है, एनर्जी बिल्कुल नहीं रहती, स्किन में रैशेज हो जाते हैं, लाइट कलर के हेयर हो जाते हैं, और बहुत ही जल्दी ईजिली आपके बाल जो है वो बाहर आ सकते हैं, और लीवर जो है वो बहुत ज़्यादा इनलार्ज हो जाता है। संकन एब्डोमेन, अगर हम मर्चमस में देखें संकन एब्डोमेन, जो पेट है वो एकदम सुकुड़ जाता है, इसमें देखो पेट एकदम फूल रहा है क्वाशियोकर में, इसमें क्या पेट एकदम सुकुड़ जाता है, हंगर होती है, डायरिया, ठीक है। तो ये है ऑफन, तो ये हमने देख लिया कि कौन कौन से सिम्टम है, तो सिम्टम याद रखना है, इसमें संकन एब्डोमेन देखने को मिलता है, यहाँ पे पॉट बेली मतलब एकदम पेट फूल जाता है। अब देखो दोनों डायग्राम में इन दोनों बच्चों का अगर आप देख पा रहे हो तो आपको समझ में आ रहा होगा कि इन लोगों का हाल देखो कैसे हो गया, ये एकदम सूख गया है, ये वाला बच्चा जिसको मरसमस हो गया, मतलब दोनों चीज़ों की कमी हो गई, एनर्जी और प्रोटीन दोनों देखो एकदम आते, क्या कहते हैं उससे, कुछ कहते हैं ना, ये दिखने लग गई हड्डियाँ, और इसको देखो एकदम सूज गया है ये। तो ये 12 महीने से एज के पहले वाले बच्चों को 1 से 3, तो दीज आर द एक्सट्रीम फॉर्म ऑफ पैम, दीज कैन इवन लीड टू डेथ, इवन डेथ भी हो सकती है। द मिडल फॉर्म ऑफ पैम आर मच मोर कॉमन एंड एसोसिएटेड विद इन्फेक्शन अदर न्यूट्रिशनल डेफिशिएंट। तो हमने ये देख लिया कि दो चीज़ यहाँ पे जो प्रोटीन की कमी के कारण और एनर्जी की कमी के कारण जो थी, जिससे क्वेश्चन आएगा ज़रूर, वो हमने देख लिया, और आई होप कि आपको ये समझ में भी आया है। नेक्स्ट थोड़ा सा हम और मूव करेंगे जो कि हम लोग पढ़ भी चुके हैं, तो इतना मैं इसमें टाइम नहीं दूंगी, लेकिन आप लोग एक बार देखते जाओ कि विटामिन ए की डेफिशिएंसी हमने समझा था कि लैक ऑफ विटामिन ए की वजह से क्या होता है, नाइट ब्लाइंडनेस होता है, देखो दिया बिया, इवेंट चेंजेस बिगिन विद नाइट ब्लाइंडनेस दैट इज इनएबिलिटी टू सी व्हेन इट इन डार्क, जब आप डार्क होते तो आपको दिखता नहीं है नाइट ब्लाइंडनेस में, तो ये हो जाता है, ठीक है। और इट इज इफ नॉट ट्रीटेड कैन कम, और अगर आपने इसको ट्रीट नहीं किया, इसका ट्रीटमेंट नहीं करा, तो आप कंप्लीटली ब्लाइंड हो जाओ, पहले तो रात में दिख रहा है, फिर तो ना दिन में दिखेगा ना रात में दिखेगा। ड्राइंग ऑफ व्हाइट पोर्शन ऑफ द आई, आई का जो व्हाइट पोर्शन है वो एकदम ड्राई हो जाता है, पानी नहीं रहता है यहाँ पे। इंक्रीज रेट ऑफ इन्फेक्शन स्पेशली ऑफ द रेस्पिरेटरी सिस्टम में जो है इन्फेक्शन जो है वो बढ़ जाता है। एनीमिया में क्या है, एनीमिया आपको पता था किससे होता है, बताओ जल्दी से लिखो कमेंट सेक्शन में, एनीमिया किससे होता है, ठीक है, अब लिख दिया होगा। एनीमिया मीन्स लो लेवल ऑफ हीमोग्लोबिन इन द ब्लड, जब ब्लड में हीमोग्लोबिन का लेवल कम हो जाता है वो होता है एनीमिया। हीमोग्लोबिन इज द रेड पिगमेंटेशन द ब्लड, आपका ब्लड जो है वो रेड कलर का क्यों है, क्योंकि इसमें हीमोग्लोबिन प्रेजेंट है, और ये क्या करता है, इसका फंक्शन क्या है, ऑक्सीजन को कैरी करना अलग अलग पार्ट ऑफ द बॉडी में। हीमोग्लोबिन लेवल डिक्रीज व्हेन आयरन इज डेफिशिएंट इन द डाइट, तो आपने समझ में आ रहा है न्यूट्रिशन क्या था, आयरन, जब आयरन की कमी हो जाती है तो हीमोग्लोबिन का लेवल गिरने लग जाता है, मतलब कि जो आपका ब्लड में जिसमें रेड कलर है जिसकी वजह से उसका लेवल जो है वो डाउन होने लग जाता है, और बीमारी कौन सी आती है, वो आती है एनीमिया। एनीमिया कैन ऑल्सो बी कॉज व्हेन देयर इज लैक ऑफ फॉलिक एसिड एंड बी विटामिन B12 इन डाइट। अब देखो ये क्वेश्चन जरूर आया था आपके पेपर में, और आई होप कि आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले लो, क्योंकि ये क्वेश्चन बनेगा तो यहीं से बनेगा कि एनीमिया की वजह से, एक तो हमने देखा कि आयरन की वजह से एनीमिया होता है, ठीक है, और एनीमिया किस वजह से और होता है, अगर फॉलिक एसिड की कमी है और विटामिन B12, तो आया था किस विटामिन के कारण से एनीमिया होता है, तो ये हम लोग को समझना है कि B12, तो याद रखे जाना B12 इन द डाइट, ठीक है, हमने इससे पहले पढ़ा भी है बट एक बार और हाईलाइट किया क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है, ठीक है। अगर आपको साइन या सिम्टम्स देखने हैं तो थोड़ा सा देख लो, जनरल बॉडी वीक हो जाती है, एपेटाइट एनर्जी नहीं रहती है, ठीक है, और ये देख लो कि ब्रिटल एंड स्पून शेप्ड नेल्स, ये सब चीज़ें, साइन या सिम्टम्स इतना नहीं पूछेगा लेकिन देख जरूर सकते हो। आयोडीन की डेफिशिएंसी हमने पढ़ी थी कल, और बहुत अच्छे से डिटेल में पढ़ी थी कि थायरोक्सिन हार्मोन जो है वो रिलीज करता है थायराइड ग्लैंड, ठीक है, आयोडीन उसमें प्रेजेंट होता है और उसकी डेफिशिएंसी से ग्वाइटर होता है, ये भी हमने पूरा पढ़ा था कल। अगर आपने वीडियो देखी है अच्छे से तो ये बिल्कुल समझ में आ गया होगा तुरंत, तो इसको इतना देखने की जरूरत नहीं है। नेक जो है वो स्वॉलन हो जाता है जिसे हम ग्वाइटर कहते हैं। पर्सन में बिकम फैट, हो सकता है पर्सन जो है वो मोटा हो जाए, है ना, ये सारी चीजें देखने को मिल सकती हैं। स्किन में ऑल्सो अगर स्किन चेंजेस हो सकते हैं, इन यंग चिल्ड्रन में ग्रोथ रिटार्ड हो सकती है, मतलब कि बच्चा बढ़ेगा ही नहीं। एडल्ट में ये ग्वाटर देखने को मिल सकता है, पर्सन टायर्ड हो सकता है, काम ना कर सकता है, स्किन का कलर चेंज होता है, तो ये सारी चीजें, ठीक है।
तो ये क्वेश्चन अगर बनेगा तो याद रखना है एडल्ट में कैसे दिखता है, और आयोडीन डेफिशिएंसी डिसऑर्डर बच्चों में जो है वो ग्रोथ रुक जाती है। ठीक है, दो चीज़ याद रखेंगे। और मेंटल रिटार्डेशन, हमने कल पढ़ा भी था कि बच्चों के लिए आयोडीन ज़रूरी इसलिए भी क्योंकि वो मेंटल एकेडमिक परफॉर्मेंस वाला पॉइंट अगर याद हो कल, तो उसमें भी है। स्पीच एंड हियरिंग डिफेक्ट आ सकते हैं। डिसऑर्डर ऑफ नर्व्स एंड मसल्स कॉजिंग इनएबिलिटी टू कंट्रोल मूवमेंट ऑफ लिम्स। ठीक है, तो ये कुछ चीज़ें हैं जो याद करके जाना और देख के जाना बहुत इंपॉर्टेंट है। जो बता रही हूँ वो इंपॉर्टेंट है, एमसीक्यू इसी से बने हैं, इतना एनालाइज करके मैं अपने आप से बता रही हूँ। और आपको ये जरूर हेल्प करेगा, क्योंकि अभी तक जब 4 वीडियो थी तो 4 वीडियो से बच्चे बता रहे हैं आधे से ज्यादा क्वेश्चन फंसे, तो क्यों नहीं ये थ्योरी आपके काम आएगी। तो इतना तो है कि आएगी जरूर ये काम। कुछ नहीं समझ में आ रहा क्या करके जाना है, इसे करके चले जाओ, काम हो जाएगा। नेक्स्ट इन नेशनल न्यूट्रिशन प्रोग्राम। नेशनल न्यूट्रिशन प्रोग्राम क्या है? देखो इससे क्वेश्चन, इसके हम लोग जब एमसीक्यू कर रहे थे तब ये क्वेश्चन बने थे, और एक स्कीम के बारे में पूछा गया था। वो पूछा गया था किससे रिलेटेड है। तो देखो नेशनल लेवल पे देखो हम गवर्नमेंट ने भी बहुत सारे प्रोग्राम्स लाए ताकि वो न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी जो हमने पढ़ा हमारे समझ हो रहा है क्वेश्चन को, जिसकी वजह से बच्चों की जान भी जा सकती है, उसको कैसे हम कंट्रोल करें, उसके वजह से बहुत सारे प्रोग्राम आए नेशनल लेवल पे, कंट्री के लेवल पे। तो वो कौन कौन से उसको देखना है हमें। इतना डिटेल में आप लोग खुद से भी पढ़ सकते हैं, लेकिन हम यहाँ पे हाईलाइटिंग पॉइंट बताएंगे। पहला है इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विस स्कीम, मिड डे मील प्रोग्राम, या तो उससे पहले हमने डिस्कस भी किया था। नेशनल कंट्रोल प्रोग्राम फॉर प्रिवेंशन ऑफ न्यूट्रिशनल ब्लाइंडनेस ड्यू टू डेफिशिएंसी ए, विटामिन ए डेफिशिएंसी। नेशनल न्यूट्रिशन एनीमिया कंट्रोल प्रोग्राम, ये फुल फॉर्म जो है वो याद करके जाना। हो सकता है NNACP आ जाए और पूछा जाए इसका फुल फॉर्म क्या है, और ये आप ही लोग के लिए वेबसाइट में डाला गया है नेशनल लेवल पे, गवर्नमेंट ने सब्जेक्ट को इंट्रोड्यूस किया है, तो वो यहीं से ही क्वेश्चन आएंगे। नेशनल आयोडीन डेफिशिएंसी डिसऑर्डर कंट्रोल प्रोग्राम NIDDCP, तो इनसे देखना है आपको। ये वाला क्वेश्चन हमने इससे पहले वाले एमसीक्यू में किसी एक यूनिवर्सिटी में पढ़ा था, यही चीज पूछी गई थी कि ICD के बारे में पूछा गया था कि इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विस स्कीम क्या है, इसमें क्या क्या चीजें कवर की गई हैं, उस पॉइंट में था और हमें उसमें सेलेक्ट करना था ना। तो इमेजिन इफ चिल्ड्रन डू नॉट गेट इनफ टू ईट व्हेन दे आर नॉट हेल्दी, मान लो बच्चे उनको अच्छा सा न्यूट्रिशन नहीं मिल रहा है और वो उनकी ग्रोथ नहीं हो रही है, तो ये बेनिफिशियल नहीं होगा, मतलब बहुत सारी उनको प्रॉब्लम फेस करनी होगी, स्टडी में इंटरेस्ट नहीं होगा। इसीलिए क्या हुआ, ICD प्रोग्राम जो है, ICDS प्रोग्राम लॉन्च किया गया हमारी कंट्री में, ताकि हम लोग बच्चों की जो न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी उन सारी प्रॉब्लम से लड़ पाए। तो एक बेसिक रीजन हो गया। फिर है कि इसमें आता क्या क्या है, थोड़ा बहुत देख लो अगर हो पाए तो। बस इम्यूनाइजेशन के लिए बात की गई, हेल्थ चेकअप, रेफरल सर्विस, ट्रीटमेंट ऑफ माइनर इलनेस, न्यूट्रिशन के सप्लीमेंट्री फीडिंग, ग्रोथ, ये न्यूट्रिशन। अब ये देख लो कि एज ग्रुप क्या था, अर्ली चाइल्डहुड केयर प्री स्कूल एजुकेशन टू चिल्ड्रन द एज ग्रुप ऑफ 3 to 6। ठीक है, अब यहाँ पे जो हाईलाइटिंग पॉइंट है इसको देखे जाना। द सर्विसेज अंडर ICDS स्कीम आर प्रोवाइडेड एट द सेंटर कॉल्ड आंगनवाड़ी। अब पूछ ले कि सर्विस ये सब कहाँ प्रोवाइड की जा रही, तो आंगनवाड़ी में प्रोवाइड की जा रही थी। ठीक है, CHC द हेल्थ सर्विस आर प्रोवाइडेड एट द चाइल्ड हेल्थ सेंटर में भी प्रोवाइड की जा रही थी। बेनिफिशियरी कौन थे, चिल्ड्रन बिलो एज ऑफ 6। थोड़ा सा ये बोरिंग है बट हो सके तो देख लेना, वरना चलो ठीक है मत देखो, फुल फॉर्म पढ़ लेना। मिड डे मील प्रोग्राम तो हम लोग कवर कर ही चुके थे, अगर आपको याद हो। इससे पहले हमने पूछा था मिड डे मील प्रोग्राम क्यों लॉन्च किया गया था, तमिलनाडु में किया गया था 15 अगस्त को, सब हमने डिस्कस कर रखा है। और एक बार यहाँ पे किस स्कूल के लिए, किस एज के लिए, प्राइमरी स्कूल चिल्ड्रन बिटवीन 6 to 11 ईयर ऑफ एज। मैंने पूछा था ना कि इसका जो प्रधानमंत्री पोषण योजना है नया नाम, वो भी बताने को, तो ये हमने वहां पे कवर कर रखे हैं। तो देखो वहां से ही क्वेश्चन यहीं से आया है। नेशनल कंट्रोल प्रोग्राम फॉर प्रिवेंशन ऑफ न्यूट्रिशनल ब्लाइंडनेस ड्यू टू विटामिन ए डेफिशिएंसी, ये भी एक प्रोग्राम, इसका नाम याद रख के जाना। मेन फोकस क्या था कि जो को विटामिन ए डेफिशिएंसी के कारण जो नाइट ब्लाइंडनेस हो रही थी ना, डेफिशिएंट जो डिजीज हमें हो रही थी एक, कि हमें दिख नहीं रहा था, ब्लाइंडनेस हो रही थी, तो उसके लिए ही ये प्रोग्राम लाया गया है। ठीक है, तो ये याद रखना। सर्विस क्या प्रोवाइड करके, ऐसे फूड प्रोवाइड करे जा रहे थे जिसमें जो विटामिन ए रिच हो, और डोजेस दिए जा रहे थे विटामिन ए के बच्चों को ओरली। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें थी इसमें। देन न्यूट्रिशनल, नेशनल न्यूट्रिशनल एनीमिया कंट्रोल प्रोग्राम, ये बेसिकली एनीमिया को कंट्रोल करने के लिए एक प्रोग्राम आया था। ठीक है, आयरन रिच फूड बच्चों को देना, इसका प्रमोशन करना, आयरन और फॉलिक एसिड सप्लीमेंट प्रोवाइड करना, ये सारी चीज़ें थी। नेशनल आयोडीन डेफिशिएंसी डिसऑर्डर प्रोग्राम क्यों आया होगा, आपको भी पता है, जो आयोडीन से रिलेटेड है इसलिए आया होगा, है ना, कि आयोडीन के कारण जो गॉइटर वाली डेफिशिएंसी हो रही वो ना हो। द सर्विस प्रोवाइड एक्सेस टू द एक्सटेंट ऑफ द प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए जो आयोडीन से रिलेटेड सॉल्ट है वो प्रोवाइड करना, उनकी सप्लाई प्रोवाइड करना, ये सारी चीज़ें इसमें प्रोग्राम में थी। तो प्रोग्राम बेसिक आपको पता होना चाहिए किससे रिलेटेड है, पूछ लो, हो सकता है पूछ ले आयोडीन से रिलेटेड प्रोग्राम कौन सा नेशनल लेवल पे लॉन्च हुआ था, तो वहाँ ब्लैंक नहीं होना कि मैंने तो कुछ देखा ही नहीं है ऐसा।
नेक्स्ट ये आ सकता है कि नेशनल मतलब मिनी पूछ सकते हैं न्यूट्रिशनल स्टेटस क्या होता है। तो देखो ये होती है द कंडीशन ऑफ हेल्थ ऑफ अ पर्सन दैट इज इन्फ्लुएंस्ड बाय इनटेक एंड यूटिलाइजेशन ऑफ न्यूट्रिशन इज कॉल्ड न्यूट्रिशनल स्टेटस। मतलब कि जो एक पर्सन है उसकी हेल्थ की क्या कंडीशन है और जिसकी हेल्थ जो है वो की कंडीशन किससे इन्फ्लुएंस हो रही है कि वो कितना इनटेक कर रहा है न्यूट्रिएंट्स का, उसका यूटिलाइजेशन उसकी बॉडी में कैसे हो रहा है, उसका जो भी पूरा स्टेटस है वो है पूरा न्यूट्रिशनल स्टेटस। ठीक है, तो इसमें नॉर्मल न्यूट्रिशनल स्टेटस क्या है, बैलेंस्ड फूड इनटेक, अगर आप फूड का जो इनटेक है वो बैलेंस कर रहे हो और नॉर्मल यूटिलाइजेशन आपके फूड का हो न्यूट्रिएंट का हो रहा है बॉडी में, तो इसका मतलब आपका जो न्यूट्रिशनल स्टेटस है बॉडी का वो एकदम नॉर्मल है, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर यहाँ पे एक्सेस या एक लैक है इनटेक ऑफ न्यूट्रिएंट्स का तो आप मल न्यूट्रिशन के शिकार हो। इसमें क्या होगा कि फूड इनटेक जो है वो इम्बैलेंस्ड है, आप बैलेंस फूड का इनटेक नहीं कर रहे हो और फॉल्टी यूटिलाइजेशन ऑफ न्यूट्रिएंट का यूटिलाइजेशन सही नहीं हो रहा है आपकी बॉडी में। और हमने पढ़ लिया था ना दो टाइप ऑफ मल न्यूट्रिशन, द कंडीशन ऑफ हेल्थ ऑफ अ पर्सन रिजल्ट ड्यू टू लैक ऑफ वन मोर न्यूट्रिएंट इज कॉल्ड अंडर न्यूट्रिएंट एंड ओवर न्यूट्रिएंट। देखो ओवर न्यूट्रिएंट अंडर न्यूट्रिएंट क्या होता है, मल न्यूट्रिशन के दो टाइप होते हैं, एक अंडर एक ओवर, दोनों में ही आपका जो फूड इनटेक है वो इम्बैलेंस्ड है और न्यूट्रिएंट का यूटिलाइजेशन बॉडी अच्छा नहीं करे। अगर ये क्वेश्चन एमसीक्यू में आए कि जो बॉडी का इनटेक है फूड का वो बैलेंस है और नॉर्मल यूटिलाइजेशन ऑफ न्यूट्रिएंट का, तो बताइए न्यूट्रिशनल स्टेटस बॉडी का कैसा है, तो आप सिलेक्ट करोगे नॉर्मल। लेकिन अगर फूड का इनटेक इम्बैलेंस्ड है, सही से आप खाना नहीं ले रहे हो और ना ही आपकी बॉडी उसका यूटिलाइजेशन सही से कर पा रही है, तो इसका मतलब आपको मल न्यूट्रिशन है, कुपोषण है, और वो ओवर हो सकता है और अंडर हो सकता है। ठीक है, ओवर और अंडर आपको पता है कि जैसे ओवर न्यूट्रिशन अंडर न्यूट्रिशन में हमने क्वाशियोका मर्समस पढ़े, ये हमारी बॉडी जब न्यूट्रिशन का पूरा यूज नहीं करते। ओवर न्यूट्रिशन जैसे हमने कल उस दिन भी देखा था कि आप जंक फूड खा रहे हो, है ना, उसके वजह से कुछ ओवर ही आपके बॉडी में ऐसे न्यूट्रिएंट जा रहे हैं जिसका कोई यूज भी नहीं होना है आपकी बॉडी में और ज्यादा आपको नुकसान करेगा, तो ओवर न्यूट्रिएंट में आ जाएगा। ठीक है, जिससे आपका फैट और ओबिसिटी वाली प्रॉब्लम होगी। तो ये एक बार ये भी देख लो, दस द कंडीशन ऑफ मल न्यूट्रिशन कवर बोथ द स्टेटस ऑफ अंडर न्यूट्रिशन एंड ओवर न्यूट्रिशन। यू मस्ट हैव सीन पीपल हु ईट एनर्जी रिच फूड इन अमाउंट मोर देन व्हाट इज रिक्वायर्ड बाय द बॉडी बिकम फैट ओबीस। मतलब कि ओवर न्यूट्रिशन क्या होगा, जब आप इतना ज्यादा एनर्जी रिच फूड कंज्यूम कर रहे हो, बॉडी को उतनी रिक्वायरमेंट भी नहीं है उतनी एनर्जी रिच फूड को, लेकिन आप बॉडी को उससे भी ज्यादा दे रहे हो, तो आपको फैट हो सकता है, ओबीस वाली प्रॉब्लम हो सकती है, इसे हम कहते हैं ओवर न्यूट्रिशन। और अंडर न्यूट्रिशन क्या है, जब आप उतना न्यूट्रिशन ले ही नहीं रहे हो जितना बॉडी को चाहिए। तो न्यूट्रिशनल स्टेटस से क्वेश्चन अगर आएगा तो आई होप कि क्लियर है कि अंडर न्यूट्रिशन, ओवर न्यूट्रिशन, मल न्यूट्रिशन और नॉर्मल जो हमने पढ़ा कि स्टेटस बॉडी का क्या है वो आपको क्लियर है। तो इससे क्वेश्चन अगर बनेगा इस मॉड्यूल से तो आपका ये कवर हो चुका है इस वीडियो में। और अभी हम एक और देखने वाले हैं जो कि फूड प्रिपरेशन से रिलेटेड है, उससे क्वेश्चन अगर आते हैं तो हम उसको भी देख लेते हैं जो कि काफी इंटरेस्टिंग है। तो चलिए उसको देखते हैं। तो जो आपके सिलेबस में है वो एक ये भी मॉड्यूल में एक ये भी यूनिट दी है, डेट इज प्रिपरेशन ऑफ फूड। और आपको पता है हमने जब एमसीक्यू कर रहे थे तो प्रिपरेशन ऑफ फूड से क्वेश्चन आया नहीं था कि याद करो आप लोग, जब हम लोगों ने देखा था कि कौन सा ड्राई वाला फूड वाला, तो हम लोगों ने रोस्टिंग सेलेक्ट किया था, अगर आपको क्वेश्चन याद है तो। ठीक है, जब मैंने इसको देखा ना तो मुझे एकदम क्लिक किया कि ये क्वेश्चन था वहाँ पे, तो वो इसी वाले से आया है क्योंकि ये सिलेबस में भी मेंशन है और ये जो भी पढ़ा रही हूँ सब सिलेबस का है, तो इसको भी जरूर देख के जाओ। ठीक है, और बहुत इंटरेस्टिंग है, हम लोगों ने डेली लाइफ में ऑब्जर्व किया है खाना कैसे बनता है, कौन कौन से मेथड है, बस उसी को थोड़ा सा देख लेना, एक बार इंग्लिश में नाम समझ लो ताकि वहां पे ब्लैंक मत हो। सो नाउ स्टार्ट कर रहे हैं। वी ऑल कुक फूड एट होम, हम सब घर में खाना बनाते होंगे, आप सब ने कभी ना कभी तो कुछ ना कुछ तो बनाया होगा। अब इमेजिन करो आपको बस एक ही चीज खाने को मिल रही रोज डेली, वो है चपाती। तो क्या आप बोर नहीं होगे? बोर तो हो ही जाओगे। बहुत सारे फूड और वैरायटी खाने मन होता है, पराठा, पूरी, जो कि आपके व्हीट फ्लावर से बन सकते हैं। सिमिलरली अ मील इज प्रिपेयर बाय यूजिंग डिफरेंट मेथड, अलग अलग मेथड से बन सकते हैं। मेन्यू ऑफ दाल, राइस, पूरी, खीर इन्वॉल्व डिफरेंट मेथड ऑफ कुकिंग, मतलब अलग अलग तरीका है। आप दाल को पकाने आप अलग तरीके से पकाते हो, राइस को आप अलग तरीके से बनाते हो, पूरी को अलग तरीके से बनाते हो। ऐसा नहीं कि सब कुछ एक ही तरीके से आप बना रहे हो, सबको ही उबाल उबाल के बना रहे हो। पूरी किसी ने उबली हुई खाई है? नहीं खाई होगी। ठीक है, तो अलग अलग मेथड है, यही है पूरा टॉपिक कि फूड प्रिपरेशन मेथड क्या है, हम कैसे खाना जो है वो बनाते हैं। नेक्स्ट आ रहा है नीड फॉर कुकिंग। कुकिंग की नीड क्या है? अभी हमें पता है कि कुकिंग की अभी हमें पता है, ठीक है, ये कोई अलग वर्ड नहीं बोला था, कंफ्यूज मत होना। हमें पता है कि हम फूड क्यों कुक कर रहे हैं। फूड देखो सबको तो लग रहा होगा खाना इसलिए पका रहे ताकि हम लोग खा पाए, और खाना पकेगा नहीं तो अच्छा नहीं लगेगा, तो ये एक जनरल रीजन है। हो सकता है क्वेश्चन थोड़ा और घुमा के पूछे। फूड सॉफ्ट हो जाता है, ईजी हो जाता है, हीट की वजह से आपको पता है हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म
जो है वो मर जाते हैं। अपीयरेंस ऑफ फ्लेवर इन्हांस होता है, ठीक है, अच्छा लगता है खाने में। ये सारी चीजें जो है थोड़ा सा इजी है, अगर आप ऑप्शन में आएगा तब भी आप ऑल ऑफ दिस लगा लोगे अगर सब रेलिवेंट लगेगा आपको, तो इतना नहीं देखना है। प्री प्रिपरेशन ऑफ फूड, प्री प्रिपरेशन ऑफ फूड मतलब कि फूड की प्रिपरेशन से पहले क्या क्या करना जरूरी है। वी कैन अचीव वेरी इफेक्टिव इन द फूड परफॉर्म। फॉर एग्जाम्पल, वॉश अ कैरेट और कुकम्बर इज टेस्टी टू ईट। अ वॉश्ड कैरेट मतलब अगर आप उसको धुल लो, बट अ वॉश्ड peeled and sliced carrot or cucumber sprinkled with salt lemon will taste even better. You can cook potato whole with the skin after peeling, cutting into pieces. Here activities like washing, peeling, slicing are example of pre preparation. आपको पता है कि खाना को प्रिपेयर करने से भी पहले चीजें क्या है, जैसे कि मान लो अगर आपने कैरेट है, आपने उसको धुल लिया तो आपको पता है वो खाने में अच्छा लगे, लेकिन उसको धुल लिया, उसको छील भी लिया, उसके बाद उसको स्लाइस भी कर लिया, उसमें नमक भी डाल दिया, तो वो और ज्यादा अच्छा लगेगा। तो ये सब क्या है, जैसे कि वॉशिंग हो गया, खाने से पहले चीजों को धुलना, बनाने से पहले उसको पील करना, छीलना, स्लाइस करना, ये सब क्या है, प्री प्रिपरेशन। आप चाहो तो आलू को बिना छीले बिना काटे ही डाल दो कुकर में और सब्जी बना लो, वो भी एक तरीका हो सकता है। लेकिन हम प्रिपरेशन से पहले भी बहुत सारी चीजें, फूड को पकाने से पहले बहुत सारी चीजें करते हैं ताकि हम फूड को रेडी कर पाए कि वो पक पाए, उससे कहते हैं हम प्री प्रिपरेशन। तो एक्टिविटीज बाय विच फूड बिकम रेडी टू बी कुक्ड इज कॉल्ड प्री प्रिपरेशन। सो आप लोग की वजह से मेरा जो पूरा अभी तक का कॉन्सेप्ट था मैनेजमेंट वाला और ऑर्गेनाइजेशन वाला, वो काफ़ी चेंज हो गया क्योंकि एकदम से मैं साइंस में आ गई हूँ। तो अब आप लोग को भी साइंस है तो आपको पढ़ना पड़ रहा है, लेकिन मुझे आप लोग की वजह से इसको पढ़ाना पड़ रहा है, तो काफ़ी चेंज हो गया मूड भी। अच्छी बात है, आप लोग भी थोड़ा इंटरेस्ट लीजिए क्योंकि अच्छा टॉपिक है, इजी टॉपिक है, बट इसको देख के जरूर जाना। हो सकता है वो प्री प्रिपरेशन पूछ लो और ब्लैंक हो जाओ कि क्या होता है, कौन सी एक्टिविटीज होती है, ठीक है। प्री प्रिपरेशन एक्टिविटीज में आपका आता है ब्लैंचिंग। अब देखो ब्लैंचिंग अगर वहां लिख के आ गया ना तो 10 लोग कंफ्यूज हो जाएंगे, 10 के मुझे लग रहा है 100 दे रहे होंगे, 100 के 100 कंफ्यूज जाएंगे। ब्लैंचिंग क्या होता है, और देखो मीनिंग क्या है, रिमूविंग स्किन बाय पुटिंग फूड इन द बॉइलिंग वाटर एंड देन इन कोल्ड वाटर। इतना ईजी था कि मतलब कोई भी चीज है उसकी स्किन को, जैसे छिलके हम लोग छीलते हैं, उसको मान लो बॉइलिंग वाटर में पहले रखा, बाय पुटिंग फूड इन बॉइलिंग वाटर, उसके बाद उसको ठंडे पानी में रखा, उसके बाद जो भी स्किन है उसको रिमूव किया, वो होता है ब्लैंचिंग। लेकिन हम लोग को क्या पता था इसका मतलब, ये वर्ड हमें बहुत ही टेक्निकल लगा। हो सकता है वो क्वेश्चन में आ जाए ब्लैंचिंग इज व्हाट, और आप सब वहां कंफ्यूज हो जाओ कि आखिर होता क्या है, ठीक है। अगर इसका प्रोनाउंसिएशन यही है तो इसका मीनिंग याद रखे जाना। वॉशिंग तो आपको पता है, कटिंग आपको पता है, इतना ही नहीं बताऊंगी। जो टर्म नहीं पता होगा, जो आ सकता है और आप ब्लैंक होगे, वो मैं आपको इस वीडियो में जरूर कवर कराऊंगी। ओके, सो नाउ गाइस वी आर मूविंग टू आवर नेक्स्ट, दैट इज पीलिंग। पीलिंग में पता है स्किन को रिमूव करना या तो नाइफ या पीलर के हेल्प से, ठीक है। जैसे आलू हम लोग छीलते हैं तो हम लोग पीलर के हेल्प से वो से छीलते हैं, जिसे हम लोग हिंदी में बोलते हैं छिलनी, अगर आपको पता हो, या फिर नाइफ से, तो है पीलिंग। मैशिंग क्या है, उसको पेस्ट में ब्रेक करने से, आलू उबाले हुए हैं उसको हम लोग मैश नहीं करते, वो हो गया। ग्रेटिंग मतलब क्या होता है, फूड को ब्रेक करना इन स्मॉल पीस यूजिंग ग्रेटर। जैसे अब आप लोग को पता है ग्रेटर, ये कद्दूकस हम लोग हिंदी में बोलते हैं, इसकी मदद से क्या करना, उसको ग्रेट करना। और श्रेडिंग मतलब क्या, कटिंग फूड इनटू वेरी फाइन पीसेस, और छोटे छोटे पीस में और फाइन पीसेस में करना, उसे श्रेडिंग कहते हैं। तो दो ये चीज याद रखना, ठीक है। ग्राइंडिंग क्या है, ग्राइंडिंग आपको पता है ब्रेकिंग फूड इनटू पाउडर और पेस्ट में ग्राइंड करना मिक्सी में, ऐसा कुछ। स्टीपिंग, सोकिंग फूड इन लिक्विड, लिक्विड में फूड को सोक करना क्या कहता है, स्टीपिंग। सीविंग क्या है, रिमूविंग लार्ज पीसेस फ्रॉम स्मॉल। मिक्सिंग क्या है, फूड को एक साथ मिक्स कर देना। तो ये कुछ देखो टर्म्स हैं, हो सकता है क्वेश्चंस बने, तो इसको मैं करा दे रही हूँ। बाकी आप ज्यादा इस पे हम लोग टाइम नहीं वेस्ट करेंगे, आप पीडीएफ जो है वो टेलीग्राम से डाउनलोड कर लो और एक बार देख के चले जाना, ठीक है। ये एक डायग्राम बस देख लो यहाँ पे जो हमें कवर करना है, इससे क्वेश्चन बने थे। मेथड ऑफ कुकिंग क्या है, मॉइस्ट हीट, ड्राई हीट और विद फैट। सो मॉइस्ट हीट क्या है, इसमें कौन कौन सी चीजें आते हैं याद करके जाना, बॉइलिंग, सिमरिंग, पोचिंग, स्टीविंग, स्टीमिंग। स्टीमिंग भी आप डायरेक्ट कर सकते हो, इनडायरेक्ट कर सकते हो, प्रेशर कुकर के थ्रू कर सकते हो। ड्राई हीट में आता है ग्रिलिंग, रोस्टिंग, बेकिंग, पफिंग। तो देखो ये हमें याद है ऑप्शंस में था कि ड्राई हीट का मेथड ऑफ कुकिंग के अंदर क्या आता है, हमने टिक किया था रोस्टिंग, ठीक है। और ऑप्शन में हो सकता है मॉइस्ट हीट वाले या विद फैट वाले दिए हो, तो याद रखना विद फैट का है डीप फ्राइंग, शैलो फ्राइंग, सॉटिंग या ड्राई फ्राइंग। और माइक्रोवेव कुकिंग और सोलर कुकिंग। तो ये मेथड ऑफ कुकिंग जो है वो चार्ट को पढ़ के जाना और इसके अंदर कौन कौन से हैं उन्हें भी देख लेना, और इनका एक बार डिस्क्रिप्शन देख लेना, वो हो सकता है क्वेश्चन उससे भी बने कि बेसिकली रोस्टिंग क्या होता है, ये सारी चीजें। तो देखो इस पीडीएफ में आपको ये सारी चीजें मिल जाएंगी। जैसे सिमरिंग का दिया हुआ है कि फूड इज कुक्ड इन वाटर एज अ मीडियम एंड प्रोवाइडिंग हीट बिलो बॉइलिंग टेम्परेचर for cooking. For example, kadhi or kheer are prepared by this method. Since the heat is low, you don't need to
यू डू नॉट नीड टू मच वाटर, वाटर की जरूरत नहीं होती क्योंकि धीमे आंच पे चीज़ों को पकाते हैं हम लोग। तो ये है सिमरिंग। डू नॉट ब्रिंग द फूड टू बॉइलिंग टेम्परेचर, इसमें ये चीज़ है कि बॉइलिंग टेम्परेचर तक नहीं लाना है, बॉइलिंग टेम्परेचर से नीचे टेम्परेचर पे हम लोग कुक करते हैं फूड को, ठीक है, मीडियम फ्लेम में। पोचिंग क्या है, कुकिंग द फूड इन मिनिमम अमाउंट ऑफ लिक्विड एट टेम्परेचर जस्ट बिलो द बॉइलिंग पॉइंट, इसमें भी हम लोग बॉइलिंग पॉइंट में, जस्ट बिलो द बॉइलिंग पॉइंट में ही कुक करते हैं फूड को, और मिनिमम अमाउंट ऑफ लिक्विड के साथ। इट इज यूज फॉर कुकिंग फिश, एग, फ्रूट्स, बिकॉज दीज फूड डू नॉट रिक्वायर लॉन्ग कुकिंग। Add a pinch of salt and a few drop of vinegar to cooking liquid for clean smooth edge while making pork jerk। ठीक है, तो ये कुछ मेथड है, इसको आप लोग देख के जरूर जाना। स्टीविंग है कि इसमें क्या होता है, स्टीविंग जो भी है, इट इज जनरल मेथड ऑफ कुकिंग इन द पैन विद अ लिड। फूड इज सिमर्ड इन स्मॉल अमाउंट ऑफ लिक्विड, स्टीम जनरेटेड इन द पैन हेल्प इन कुकिंग और सॉफ्टनिंग द फूड। अब एक काम करना, आप लोग इसको ईजिली आपको याद रहे उसके लिए क्या कर सकते हो कि डालना स्टीविंग और ये सारी चीज़ें, और एक एक वीडियो देख लेना यूट्यूब पे इनके ऊपर कि कैसे वो खाना बन रहा है, तो वो दिमाग में एक इमेज बन जाएगी, तो हो सकता है वो स्टेटमेंट में आएगी तो आप उसको कैच कर ले जाओगे। तो मेथड ऑफ प्रिपरेशन मैंने ये क्लियर करते हैं कि क्वेश्चन देखो आएंगे कैसे, और ये चीज़ें आपको करके जानी है, देख के जरूर जाना, इससे क्वेश्चन बनेगा, और मेनली मेथड ऑफ कुकिंग से बनेगा, तो उसको हम लोगों ने देख लिया है, ठीक है। तो ये हमारी वीडियो यहीं पे थी कि ड्राई हीट मेथड, देखो रोस्टिंग क्या होता है, रोस्टिंग से आ जाएगा किस तरीके की होती है, तो ग्रिलिंग, ब्रोलिंग, ये सब चीज़ें आपको खुद अपने एंड पे देखना है, क्योंकि इतना टाइम नहीं है, और एक एक चीज़ को डिफाइन करने से अच्छा है कि इसकी वीडियो एक छोटी छोटी क्लिप देखना है कि बन कैसे रहा है। रोस्ट, जैसे चपाटी को हम लोग रोस्ट करते हैं, वो सारी चीज़ें हैं, वेजिटेबल को भी आपने रोस्ट किया होगा, ठीक है, तो वो सारी चीज़ें यहाँ कंप्लीट करनी थी। आई होप कि ये वाला जो पॉइंट है वो क्लियर है, और ये मैंने इसलिए बताया था कि इससे पेपर में आएगा, तो आप लोग थोड़ा सा खाने बनाने वाले टेक्निक्स देख के जाना। तो आई होप गाइस कि ये आपको हेल्पफुल लगा होगा, और पीडीएफ जो है वो टेलीग्राम में उसका लिंक है, आप वहाँ पे जाके डाउनलोड कर सकते हो, उसे देख सकते हो, रीड कर सकते हो, और जो मैंने टेक्निक बताई है जिसको मेथड पढ़ने की, याद रखने की, वो है वीडियोस के थ्रू देख लेना, कुक कैसे स्टेप बना रहे हैं, उसी के मेथड को एकदम इमेज बना लेना, उससे हो जाएगा आपका। तो ये एक मॉड्यूल था, हमने 2 मॉड्यूल यहाँ पे कवर किए। नेक्स्ट हम लोग और जो सिलेबस में टॉपिक्स है उनके साथ नेक्स्ट पार्ट में कवर करने वाले हैं। वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, शेयर करना है। थैंक यू।